ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति धनी है, सफल है, बलशाली है, सिर्फ वही बिना डरे जी पाता है, समाज में अपनी बात रख पाता है या समाज में किसी गलत काम का भी विरोध कर पाता है। तो समाज में एक असली मर्द की तरह जीने के लिए क्या ज़रूरी है? शारीरिक बल, ऊंचा पैसा, पद या दार्शनिक ज्ञान? कृपया बताएं। सबसे पहले चाहिए समझ। जब ये समझ जाते हो तुम कौन हो, ये दुनिया क्या है, तो फिर ये भी जान जाते हो कि यहाँ तुम्हें करना क्या है। तुम्हें क्या करना है तुम तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि तुम चीज़ क्या हो, तुम क्या चीज़ हो और कहाँ फंसे हुए हो। जब ये समझ जाते हो ना तो फिर एकदम साफ हो जाता है क्या करना है। फिर तुम कुछ भी इसलिए नहीं कर रहे होते किसी का दिल रखना है, कुछ भी इसीलिए नहीं कर रहे होते हो कि संस्कार है या सदाचार है या परंपरा है। फिर तुम वो इसलिए कर रहे होते हो क्योंकि वो करना अनिवार्य है। सिर्फ वो करना ही पड़ेगा तुमको, वो करे बिना निस्तार ही नहीं है। और चूंकि वो करना ही करना है तो फिर वो करने के लिए जो कुछ भी चाहिए उसका प्रबंध या जुगाड़ भी करना पड़ेगा ना। कोई चीज़ है जो मुझे करनी है, उसके लिए अब अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं पैसा कमाऊंगा। देखो, पैसा कमाने के दो नज़रिए होते हैं, दो रास्ते होते हैं, दो अप्रोच होती हैं। क्या? एक तो ये कि पैसा कमा करके मज़ा मारा जाता है, सब यही कर रहे हैं तो हम भी यही करेंगे। पैसा पैसा पैसा, पूछा ही नहीं कभी कि मैं कौन, पैसा चाहिए क्या, पैसे का करूँगा क्या, पैसा का जो भी मैं इस्तेमाल करूँगा वो करके मुझे क्या मिलता है। ठीक ठीक, ईमानदारी से ज़रा ये अपने आप से पूछा जाना चाहिए ना, आत्मजिज्ञासा होती है। तो वो आत्मजिज्ञासा हम करते नहीं। हम क्या करते हैं, वो बंटी भैया बहुत कमा रहे हैं, उनकी फलानी जगह वो मार्केटिंग में लग गए हैं, सेल्स। वो फलाना हमने सुना, वो बोल रहा था यूट्यूब पे कि जब तुम कमा लोगे तो तुम्हें इज्जत बहुत मिलने लगेगी। तो चलो रे हम भी कमाते हैं। एक ये बात है कमाने की, ज़्यादातर लोग ऐसे ही कमाने निकल पड़ते हैं। और दूसरा जो रास्ता है जो पैसे तक जाता है, उस रास्ते पर समझ की रोशनी पड़ रही होती है। वो रास्ता कहता है पैसा क्या चीज़ है वो तुम अच्छे समझते हैं, लेकिन अभी एक काम है जो करना ज़रूरी है और उस काम के लिए पैसा चाहिए, इसलिए कमा रहे हैं। अब पैसा तुम्हारा संसाधन बनेगा, उपकरण बनेगा, रिसोर्स, टूल बनेगा। अब पैसा तुम्हारा मालिक नहीं बनेगा। जो पहला तरीका था पैसा कमाने का, उसमें पैसा तुम्हारा क्या बन जाता है, तुरंत मालिक बन जाता है। कि तुम अंधे हो, तुम जानते ही नहीं तुम्हें पैसा चाहिए किस लिए। कोई पूछता है क्यों कमाना है, कह रहे वो इज्जत तभी मिलती है, जो पैसा कमा लेते तो इज्जत मिल जाती है। अभी कल या आज वो सरकारी नौकरी क्यों चाहिए होती है, इस पर एक शॉर्ट वीडियो इन लोगों ने पब्लिश करा है। तो उस पर कमेंट आ रहे हैं, कुछ तो वही है जो गाली दे रहे हैं अपना कि वो। कई है जो मुझसे कह रहे हैं, अरे तूने कभी एक तृतीय श्रेणी की भी सरकारी नौकरी की परीक्षा पास करी होती तो तुझे पता होता ना कि सरकारी नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है। चलो ठीक। और कुछ हैं जो आकर के ईमानदारी से लिख दे रहे हैं कि देखिए साहब, शादी नहीं होती बिना सरकारी नौकरी के। वो भी अगर कम उम्र की कमसिन कली चाहिए हो तब तो सरकारी नौकरी बहुत ही जरूरी है। तो एक तो ये तरीका होता है कोई भी चीज़ पाने के लिए कि क्यों पाना है। कह रहे देखिए सरकारी नौकरी लगते लगते 30-35 साल के हो जाते हैं। अब उस उम्र में अगर अपने पास कोई बढ़िया दमदार चीज़ नहीं है तो कोई अपनी बेटी देता नहीं हो। बढ़िया दमदार चीज़ यही है कि नौकरी लग जाए। तुम्हें ज़िंदगी में जो भी हासिल करना है, इसलिए हासिल करना है, इस तरीके से हासिल करना है। तो जो कुछ तुम हासिल कर रहे हो, मैंने कहा वो चीज़ तुम्हारे सर पे चढ़ के रहेगी, तुम्हारा मालिक बन के रहेगी, तुम्हारे कोई काम नहीं आने की है।
जैसे गधे के ऊपर बहुत सारा सोना, सोने के बोरे डाल दिए गए हो। काय के बोरे? सोने के। और गधा क्या कर रहा है? उन बोरों को लेके फिर रहा है जिंदगी भर। ज्यादातर लोग अपना पैसा ऐसे ही लेके फिरते हैं, ठीक है। जो बहुत अमीर होते हैं उनके बोरों में नोटों के बंडल होते हैं, जो गरीब होते हैं उनके बोरों में 5-5, 10-10 रुपए के सिक्के होते हैं। गरीबों वाला बोरा ज्यादा भारी हो जाएगा। चलो, दोनों का बराबर भारी है, पर ज्यादातर लोग पैसे से यही रिश्ता रखते हैं, वो उसको ढोते हैं बस। भर्तृहरि हैं, आज से 2-3 साल पहले उनके निर्वाण षटकम पर पूरा कोर्स हमने करा था। पहले श्रृंगार पे और फिर निर्वाण षटकम पे। हाँ, क्या? वैराग्य षटकम। हाँ, श्रृंगार तो श्रृंगार षटकम और वैराग्य षटकम 2017 की बात होगी। तो एक बात थी उनकी एकदम ऐसी कि खट से तीर की तरह घुस जाए। बोले जिसको तुम भोग रहे हो उसे तुम नहीं भोग रहे हो, तुम्हें भोग रहा है। ये बात उन्होंने खूब भोगने के बाद बोली। श्रृंगार षटकम पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि करीब करीब इरोटिका हो। बोल रहे कि मोक्ष और कहाँ होता है? सुंदर युवती की जंघाओं में होता है और स्तनों में होता है। इस तरह की बातें चल रही हैं। कहाँ? एक ही व्यक्ति है, पहले राजा भर्तृहरि फिर ऋषि भर्तृहरि। तो ये सब बातें बोल रहे हैं और फिर उन्हें ऐसा झटका लगा, ऐसा धोखा लगा। जिस रानी के लिए ये सब बातें बोल रहे थे उसी रानी ने पटक के मारा। बड़ा जबरदस्त धोखा लगा होगा कि इतना रसिया आदमी राजमहल छोड़ करके सीधे हिमालय पहुंच गया। फिर वहां पे उन्होंने बोला कि एक चीज सीख ली मैंने, कि मुझे लगता था कि मैं किसी को भोग रहा हूं या किसी चीज को भोग रहा हूं, पर जो कुछ मैं भोग रहा था मैं उसे नहीं भोग रहा था, वो मुझे भोग रहा था। पैसे के साथ, सम्मान के साथ, रुतबे के साथ हमें से ज़्यादातर लोगों का यही रिश्ता होता है। आ रही बात समझ में? और दूसरा भी एक रिश्ता होता है कि मदन मोहन मालवीय देश भर में निकले थे अनुदान इकट्ठा करते हुए, डोनेशन। काहे के लिए? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खड़ा करना था। उस पैसे ने उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई, उस पैसे ने उन्हें वश में नहीं कर लिया। वो पैसा एक शिक्षा का, विद्या का मंदिर खड़ा करने के काम आया। समझ लो कि क्या करना जरूरी है। समझ लो कि इस दुनिया में कौन सी चीज को किस लिए स्पर्श कर रहे हो। फिर जिस भी चीज को स्पर्श करोगे तुम्हें डसेगी नहीं, नहीं तो ये दुनिया नाग है। हमारे साहब बोलते, या जा काली कूतरी जे छेड़े ते खाए। ये जग क्या है? काली कुतिया है, जो इसको छेड़ने जाएगा उसी को खा लेगी। मैं कह रहा हूं काली नागन। सब कुछ इस पूरी दुनिया में जो कुछ है वो काली नागन समान है। छेड़ोगे तुम्हें डस लेगा। तुम बिल्कुल अनुरक्त होकर के, वशीभूत होकर के, मेस्मराइज होकर उसकी ओर बढ़ोगे। काली नागिन सी जुल्फें तेरी काली काली। वो जुल्फे है ही नहीं, वो नागिन ही है। लेकिन यही प्रकृति, यही दुनिया, यही पुरुष और यही स्त्रियां तुम्हारे लिए बहुत सुंदर संसाधन बन जाएंगे। मैं संसाधन भी क्या बोलूं, ये अमृत समान हो जाएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हें लेकर होश हो तो।
तुम अगर जानते हो साफ साफ कि तुम किसी से क्यों बात कर रहे हो, नहीं तो पैसे को छूओगे पैसा तुम्हें खा जाएगा, आदमी को छूओगे आदमी तुम्हें खा जाएगा, औरत को छूओगे औरत तुम्हें खा जाएगी, घर बनवाओगे वो घर तुम्हारी कब्र बन जाएगा, महल बनवाओगे महल तुम्हारा मकबरा बन जाएगा। पर अगर समझते हो जानते हो तो दो बातें होंगी। पहली बात मैंने कहा, जो कुछ भी तुम छू रहे हो तुम्हें डसेगा नहीं, और दूसरी बात, जो कुछ भी तुम छू रहे हो उसका इस्तेमाल करके तुम ऊंचे ऊंचे और ऊंचे बढ़ते जाओगे। समझ रहे हैं? जो कुछ भी छू रहे हो वो तुम्हें और ऊंचा पहुंचाएगा, वो तुम्हें लपेट नहीं लेगा, वो तुम्हें अजगर की तरह जकड़ नहीं लेगा, वो तुम्हारे लिए रास्ता बन जाएगा कि आओ मेरे ऊपर से होकर के गुजर जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। चरई वेती, चरई वेती, ऊर्ध्वगमन है, आगे बढ़ना, ऊपर बढ़ना, अटक नहीं जाना है। जो कुछ भी मिले वो इसलिए है ताकि वो तुम्हें आगे की राह बताए, उस पर रुकना नहीं है, थमना नहीं है।